सर कांग्रेस पार्टी क्या सिर्फ आई वॉश कर रही है ऐसे काम करके, प्रदर्शन फलाना ढकाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जो सच्चाई है उसे क्या छिपाया जा रहा है जो भी संविधान पर चर्चा के दौरान हुआ था? देखिए, संविधान पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने और माननीय मंत्रीगणों ने अपने भाषणों के माध्यम से ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की संरक्षक है, और न केवल संरक्षक है बल्कि उन लोगों ने यहाँ तक कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता जीवित हैं, तब तक संविधान के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ संविधान पर चर्चा के दौरान संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी तिरस्कृत करते रही है, किस प्रकार से उनको अपमानित करते रही है, किस प्रकार से उन्हें चुनाव जीत करके संसद में पहुंचने नहीं दिया गया है, किस प्रकार से उनके मूल्यों का, उनके भावनाओं का, उनके विचारों का कद्र नहीं किया गया है, किस प्रकार से मंत्रिमंडल में उनकी इच्छा के अनुसार जिन विषयों को पर उनकी महारत हासिल थी, उन विषयों से संबंधित विभाग को नहीं दे करके तिरस्कृत करने का कार्य किया है, किस प्रकार के उनके मृत्यु के वर्षों बाद तक भी भारत रत्न की उपाधि से सुशोभित करने का कार्य नहीं किया गया है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सम्मानित करते रही है, किस प्रकार से उनकी भावनाओं का कद्र करते रही है, किस प्रकार से पंचतीर्थ का उन्होंने कल्पना की और किस प्रकार से उसको मूर्त रूप देने का कार्य किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली मऊ से लेकर के उनके महापरिनिर्वाण की स्थिति तक उनको जीवित रखने का कार्य किया। उनकी शिक्षा भूमि को, उनकी दीक्षा भूमि को, चैत्य भूमि को किस प्रकार से सुशोभित करने का काम किया और किस प्रकार से दुनिया के समक्ष बाबा साहब भीमराव बाधाएं थी बहुत हद तक दूर हो चुकी हैं। उन बाधाओं में से एक बाधा थी मुआवजे की राशि का भुगतान। मुआवजे की राशि के भुगतान के संबंध में जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है विस्थापितों की सहमति से कि मुआवजा की जो राशि है उसको 2 इंस्टॉलमेंट में उन्हें दे देना है। इस पर उनकी भी सहमति हो चुकी है। जैसे ही राशि वितरित हो जाएगी, निश्चित रूप से जो अधूरा कार्य है वो पूरा हो जाएगा और पहले ही से गेट वगैरह बन करके तैयार है, प्री फैब्रिकेटेड गेट बन करके तैयार है। 13 गेट लगने हैं, उसमें 12 गेट बन करके तैयार है, 1 गेट और बनना है, तो ये कार्य भी पूरा हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 4-5 महीनों के अंतर्गत मंडल डैम का कार्य प्रारंभ हो जाती है। और इस तरह के आचरण की हम कभी भी उम्मीद नहीं करते हैं कि संविधान के साथ साथ आपने आसन को भी पैरों तले कुचलने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे सांसद आसन तक चढ़ाए, ऐसा कभी संसद में दृश्य उत्पन्न नहीं होता है। पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिला। मैं भी 2014 से सांसद हूँ, मैंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा कि अध्यक्ष के कुर्सी तक लोग चले आए, ऐसा कभी नहीं हुआ। वेल में भले आते हैं लेकिन आसन तक आने का कार्य कभी नहीं हुआ। इस बार कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने ये आचरण किया। ये न केवल निंदनीय है बल्कि संसद के अध्याय में एक काले अध्याय के समान है।
गांधी जी के आचरण का भरपूर विरोध करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वे अपने आचरण के लिए देश की जनता के समक्ष माफी मांगे। सांसदों में मैंने 2 सांसद का नाम लिया। आदिवासी सांसद थी नागालैंड की कोन्याक। उन्होंने राज्यसभा के सभापति के समक्ष रोते हुए अपना बयान दर्ज कराया कि राहुल गांधी जी उनके बहुत समीप आ गए थे, जिससे वो असहज महसूस कर रहे। इस तरह की जब बातें होती हैं तो निश्चित रूप से वो बातें निंदनीय होती। इन बातों पर कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता है, या ये बातें कभी क्षमा नहीं हो सकती। कांग्रेस सड़क पर उतरने का अभियान शुरू कर दी है। आज से कल से वो सड़क पर उतर रही है भाजपा के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ। भाजपा क्या कर रही है? देखिए, भाजपा हमेशा सत्य बात जो है जनता के समक्ष रखना चाहती है। हमारी जब जरूरत पड़ेगी सड़क पर उतरने का, तो हम सड़क पर भी उतर करके उनका जवाब देंगे, क्योंकि हम इस बात के पक्षधर हैं कि जनता को सही बात का पता चलना चाहिए। जनता के पास विवेक है। जनता इस बात को भली भांति समझती है कि कौन व्यक्ति सही है, कौन व्यक्ति गलत है। तो हम जनता के समक्ष सारी चीजें जो है स्पष्ट रूप से रखना चाहते हैं। घटना के संबंध में मैंने स्पष्ट बातें कही। संविधान पर जो चर्चा हुई उसके संबंध में भी मैंने स्पष्ट बातें कही। ये जनता के विवेक पर छोड़ देना चाहिए कि जनता उसको उचित समझ, किसको उचित समझती है, किसको अनुचित समझती है। ये पूरे प्रकरण में राहुल गांधी जी का ही मतलब गलती आइडेंटिफाई हुआ है, या उस समय की जो परिस्थिति थी उसके लिए वह भी उत्तरदायी है? देखिए, ऐसा है कि परिस्थिति में तो उनको निराशा थी। परिस्थिति में जिस उद्देश्य के साथ वो संविधान पर चर्चा कराना चाहते थे, उस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति नहीं हुई थी, बल्कि उल्टे उनको मुँह खानी पड़ी थी। संविधान की चर्चा के दौरान जिस प्रकार से तथ्यों को रखा गया भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा और माननीय मंत्रीगणों के द्वारा, उन तथ्यों को यदि आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, आपने देखा ही होगा, पढ़ा भी होगा, तो उन तथ्यों के परिदृश्य में निश्चित रूप से उनकी जो बातें थी वो खोखली लगती थी और उसमें कहीं भी सत्यता दूर दूर से भी नहीं थी। जबकि उदाहरण दे करके अभिलेखों के साथ हर बात की पुष्टि, जो बातें कही गई भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा, माननीय मंत्रीगणों के द्वारा, उन बातों की पुष्टि अभिलेखों के आधार पर की गई। जो कैबिनेट का नोट है वो रखा गया, जो चुनाव के दरमियान जो हुआ वो रखा गया। किस प्रकार से नेहरू जी ने ये सुनिश्चित कराने का कार्य किया कि अम्बेडकर जी चुनाव जीत करके नहीं, किस प्रकार से नेहरू जी ने सुनिश्चित किया कि कैबिनेट में उनको जो पद मिले वो उनके मनोनुकूल नहीं हो, किस प्रकार से वो कैबिनेट से इस्तीफा दिए, तो किस प्रकार की बातें नेहरू जी ने की, वो सारी डॉक्यूमेंटेड चीजें, कोई अपने मन की बात नहीं कही गई, सब अभिलेख के आधार पर बातें कही गई। तो इस आधार पर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उनके मन में निराशा थी। वो जिस उद्देश्य के साथ वो संविधान पर चर्चा कराना चाहते थे। आप बताइए, संविधान दिवस मनाने की घोषणा किसने? संविधान दिवस मनाने की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। संविधान के अनुसार देश चलता है, तो संविधान में क्या चीजें हैं किस की जानकारी भी सबको होनी चाहिए। और संविधान निर्माताओं के भी बारे में, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हो, जिनका योगदान है उनकी भी चर्चा होनी चाहिए, उनके बारे में भी देशवासियों को जानना चाहिए। तो संविधान दिवस मनाने के साथ साथ
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भी गौरवान्वित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने की और देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। जनता पार्टी समय समय पर जनहित के मुद्दों को लेकर के अपना कार्यक्रम भी चलाती है और आंदोलन भी करती है। राज्य में इंडी गठबंधन की सरकार है और जब जब ये सरकार निरंकुशता के साथ ये अपना कार्यकलाप जब चलाती है करती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पर भी आते हैं